famous, what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, जब हम लोग रात में आकाश को देखते हैं तो उसकी सुंदरता और विशालता में ही खो जाते हैं। आसमान में हमें लाखों तारे एक साथ टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सितारों तक कैसे पहुंचा जाए? ये बात आज भी हमें चौंका देती है कि हम तारों तक कैसे पहुंचे, ये कितनी दूर है। यदि हम साधारण यान से जाएं तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। साइंटिस्ट के पास यही सब बड़ी पहेली थी कि आखिर इतने दूर प्रकाश वर्ष स्थित इन तारों और ग्रहों पर हम कैसे पहुँचे। आपको बता दें कि हमारे पास सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंटेरी है, जो सूर्य के 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जिसे लाइट 1 साल और प्रकाश की गति 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर के बराबर है। इस अंतरिक्ष में दूर तक जाने में एक पेंच सामने नजर आता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज़ प्रकाश की गति से तेज इस यूनिवर्स में नहीं चल सकती। इस हिसाब से हमें अपने सबसे नज़दीक तारे में जाने में भी 4.5 साल लग जाएंगे, तो फिर आकाशगंगा को पार करने के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। इस स्थिति को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट वार्म होल की थ्योरी लाए। वार्म होल वर्ल्ड यूनिवर्स के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर टाइम और स्पेस की ज्यामितियाँ एक जैसे हो जाती हैं। टाइम और स्पेस की ज्यामितियाँ एक हो जाने की वजह से वर्ल्ड यूनिवर्स में जितनी भी विमाएँ हैं वो सब पॉइंट से द्रोहित हो जाती हैं। इस वजह से पॉइंट में प्रचंड आकर्षण शक्ति होती है। आसान शब्दों में ये कहें कि सुरंग की तरह ही जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टीन और नाथन रोसन ने साबित किया था। इसलिए हम इसको आइंस्टीन रोसन ब्रिज या वार्म होल कहते हैं। वार्म होल में 2 मुंह होते हैं जिसमें गले को 2 से जोड़ा जाता है। सबसे अधिक संभावना है कि मुंह गोलाकार होगा। गला एक सीधा खिंचाव लेता है, लेकिन ये चारों ओर हवा भी ले सकता है। अधिक पारंपरिक मार्ग की तुलना में अधिक लंबा रास्ता लेना पड़ता है। आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत गणितीय रूप से वार्म होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते थे, लेकिन किसी को भी आज तक खोजा नहीं गया। एक नकारात्मक मास वार्म होल को उस तरह से देखा जा सकता है जिस तरह से इसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को प्रभावित करता है। समान सापेक्षता कुछ समाधान वार्म होल के अस्तित्व की अनुमति देते हैं, जहां हर किसी का मुंह एक ब्लैक होल है। हालांकि प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने वाला ब्लैक होल जो एक मरते हुए तारे हैं, एक वार्म होल वास्तव में समय से वापस जाने का साधन नहीं है। हालांकि एक वार्म होल में विदेशी पदार्थ जोड़ने से यह किसी बिंदु पर स्थिर हो सकता है। मानव यात्री इसके बीच से सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। फिर भी संभावना है कि नियमित मामले के अलावा पोर्टल को अस्थिर करने के लिए पॉसिबल है। आज की तकनीक वार्म होल को बढ़ाने का स्थिर करने के लिए इम्पॉसिबल है, भले ही उन्हें पाया जा सके। हालांकि साइंटिस्ट इस अवधारणा के साथ अंतरिक्ष की यात्रा के तरीके के रूप में इस उम्मीद का पता लगाते हैं कि टेक्नोलॉजी गलत उनका उपयोग करने में सक्षम होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में वार्म होल का निर्माण करना संभव होगा और इस तरह घुमाया जाएगा कि यह एक प्रयोग करने योग्य समय मशीन बन जाए। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।